नमस्कार सभी को। नई क्लास में स्वागत है आपका। बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने दो क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें एक टैग क्वेश्चन था जो कि स्पेशली 10th क्लास में पूछा जाता है परीक्षा में, और दूसरा था यस नो टाइप क्वेश्चन। उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली थी और सक्सेसफुली हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। सभी के समझ में भी आ गया है, कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सफल क्लासेस रही हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इन क्लासों के द्वारा पहुँचाया जाए और आपको अच्छी सफलता मिले बोर्ड परीक्षाओं में। तो आगे बढ़ाते हुए तीसरा जो प्रकार है क्वेश्चन का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा उसका वेटेज होता है प्रश्न उत्तर में, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो वो थर्ड जो टाइप है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तीसरा जो टाइप है वो है WH वर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसका वेटेज होता है। यानी हमारा जो कार्यक्रम है वो तभी सफल होगा जब आप ये समझ लेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हाँ, बहुत धीरे क्लास, एक तो ये आया था कि भी सर क्लास बहुत तेज़ चल रही है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाए। और एक बहुत ही अच्छी बात है कमेंट्स में आई सामने, जो कि मेरे को अच्छी लगी कि भाई ईमानदारी से एक बच्चे ने कहा कि सर आपने कह दिया, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू पहले वही चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कहूँगा कि आपने कहा कि HV है, सब्जेक्ट है, MV है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड है, ठीक है ना। ये आपने कहा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। फिर हमने आंसर, या आपको याद हो तो हमने आंसर बनाया था यस सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इस तरीके से हमने प्रश्न बनाया था, उत्तर बनाया था। दूसरा इसका ऑप्शन था नो सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नोट। शाबाश, इस तरीके से साथ साथ बोलते हो तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारी तरह कि बच्चों को आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो प्रयास है वो सफल है। तो इस तरीके से आपने बनाया था, ठीक है। बच्चा बहुत ही ईमानदार था, उसको मैं उसकी ईमानदारी के लिए साधुवाद देता हूँ। उसने पूछा, जो कि कई बच्चों की मेरे को लगता है प्रॉब्लम होगी, उसने ये सिंपल सी बात पूछी कि सर आपने कहा कि इस सब्जेक्ट को हम यहाँ रख देंगे, इस HV को यहाँ, इस MV को, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चन को देखकर उसका उत्तर बना लेंगे। बात सुनने में बहुत ही सरल लगी, है ना। और उस क्लास में तो मेरे को ऐसा लगा भी बहुत सही से सक्सेसफुल रहा है और बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में भी आ रहा है। उस समय किसी ने पूछा भी नहीं। अब बच्चे का कमेंट आया कि सर ये जो है ये मेथड तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, लेकिन उसने घर पे जाके ट्राई किया इस बात को, तब उसके सामने रियल प्रॉब्लम आई। वो क्या आई देखो ध्यान से, और कईयों के सामने आई होगी और वो ज़्यादा शर्मीले होंगे तो उन्होंने पूछा नहीं, जबकि मैंने कहा था कि शर्म वरम छोड़ के आया करो घर पे। तो ये है कि सब्जेक्ट को यहाँ रखना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रखना है, मेन वर्ब को यहाँ रखना है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी कि ये पता कैसे चले कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना। वहां तो प्रश्न लिखा हुआ रहेगा ना, वहां तो लिखा हुआ आर यू गोइंग टू जयपुर, ये लिखा हुआ रहेगा। वहां आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ये ऊपर लिख के थोड़ी देगा क्वेश्चन के, समझ मारी बात है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो कईयों की आई होगी तुम्हारे, लेकिन तुम पूछते हो नहीं, और जो नहीं पूछता नुकसान सबसे ज्यादा उसी का होगा। उस बच्चे ने ये समझ लो प्रश्न नहीं पूछा, तुम्हारे सब पर कृपा की है उसने। देखो ध्यान से, अब वो कहता है कि ये हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रखना है और सब्जेक्ट को यहाँ रखना है, लेकिन हमें समझ में कैसे आए प्रश्न में कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। बहुत ही शानदार प्रश्न था और उसको आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए हाथ जोड़ के कि आपकी इतनी बड़ी उसने सॉल्यूशन किया है। वरना मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे को ध्यान में नहीं आता कि ये ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है क्या। उस बच्चे ने कहा अब इसका एक बहुत ही शानदार सा सॉल्यूशन निकाला है, जो कि हम इसमें देखेंगे, बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इस जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। आज के बाद तुम्हारे दिक्कत नहीं आएगी कि सर ये सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग और मेन, आराम से पहचान जाओगे। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। थान तो खुद आगे कहूँगा कि हाँ मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं हेल्पिंग वर्ब हूँ, मैं मेन वर्ब हूँ, ऐ को कर लेंगा, ठीक है ना। ये खुद बताऊंगा थान, हाँ बुझ जाओ अंदर में। आगे देखो
ये जो WH वर्ड वाले क्वेश्चन है, पहले तो इनका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। WH वर्ड सबसे पहले आती है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मैन वर्ब, फिर आती है ऑब्जेक्ट, फिर आती है अदर वर्ड, और आगे जो भी मैटर है वो ये। इस तरीके से इस क्वेश्चन का निर्माण होता है। तो आपने कहा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी वो है, तो आप खुद पता करें एक बार, मैं नहीं बता रहा, मैंने रोक लिया अपने आप को, वो आप खुद पता करें। देखो ध्यान से कि ये वर्ड है, इस वर्ड को एक बार हटा दो, ठीक है, अलग करके देखो, और फिर देखो कि बाकी का जो आगे वाला जो सिस्टम वो आपने पढ़ रखा है। ध्यान से देखो, आपके पास तो कॉपी में लिखा हुआ ना, नोटबुक में देखो कि यदि इसको मैं छुपा दूं तो इसके आगे वाले जो स्ट्रक्चर है उसको आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना। हाँ शाबाश, यस नो टाइप में है, तो इसका मतलब यस नो टाइप में और इसमें जो एक अंतर है ना, वो केवल और केवल क्या है, ये WH वर्ड है। क्या है, केवल WH वर्ड ही अंतर है, बाकी सारा सिस्टम सेम है। मतलब पड़ गई बात है, समझ में आ गई था रे। तो एक मतलब क्या है कि इस प्रश्न में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो WH वर्ड का ही होता है। याद रखिएगा, WH वर्ड का जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल कह सकते हैं वो WH वर्ड का ही होता है, और WH वर्ड ही अपने आप में पूरा का पूरा प्रश्न होता है। बात पल्ला पड़ गई के, चलो नोट कर लो। पहला पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, यही है, ठीक है, अपने आप में पूरा क्वेश्चन है, अपने आप में पूरा क्वेश्चन है, और जो आंसर है वो भी केवल WH वर्ड का ही दिया। ये तीन चीजें याद रखो। कौन कौन सी चीजें, WH वर्ड इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है इस स्ट्रक्चर में। WH वर्ड वाले में पूरा जो क्वेश्चन है वो खुद WH वर्ड ही होता है, और जो उत्तर दिया जाता है वो केवल WH वर्ड का ही दिया जाता है। तो फिर ये कि ये भी तो प्रश्न उठता है ना, WH वर्ड जब खुद प्रश्न है उसका ही उत्तर दे रहे हैं, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये क्या है, ऐसे बराती, समझ में आ गई थारे। यानी ये है, वो तो मान लो ये दूल्हा है, ठीक है ना, वो तो है अपने दूल्हे राजा, अपने मारवाड़ी में कहाँ तो यो बींद है, अरे ए जकाई ए केवल बराती ही, बस ए बरात पूरी करना आए ही और खा पी के जिम जाम के जाता रहना, ठीक है ना। तो ये दूल्हे राजा है और ये पूरी बारात है, बस ये तो लफड़ा हूँ, ठीक है। ओरिजिनल लैंग्वेज में कहें तो WH वर्ड अपने आप में पूरा प्रश्न होता है, बाकी जो ये स्ट्रक्चर है ये केवल प्रश्न बनाने में सहायता करने के लिए यहाँ विद्यमान रहता है, ये प्रश्न को पूरा करने का काम करता है। प्रश्न जो होता है वो वास्तविक प्रश्न WH वर्ड ही होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, अड़ा तक कोई दिक्कत को ना कि भाई ये केवल जो इधर वाले हैं ये प्रश्न बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है, क्लियर। प्रश्न बन गया, इनका इतना ही मैटर है। अब हमारा जो मकसद है वो देखेंगे, हमारा जो मकसद है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आंसर, हमें चाहिए आंसर चाहिए हमें, तो आंसर चाहिए तो आप आंसर बनाएं। अब आंसर का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी WH वर्ड है जब वो क्वेश्चन में रहता है तो उसका हम आंसर जब क्रिएट करते हैं तो वो कैसे क्रिएट होता है, तो वो क्रिएट होता है सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन से आंसर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब एक बार आंख खोल के जितने खोल सकते हो उतना खोल के और इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, मैच करेंगे, डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। दोनों को मैच करके इसमें डिफरेंसेस जो जो है वो निकालने की कोशिश करो जल्दी से। एक थाना ऊपर दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है, दोनों स्ट्रक्चर हैं और दोनों ही स्ट्रक्चर में आपको केवल यह करना है कि मैच करो, मैच करके जो डिफरेंसेस हैं, 1 है 2 4 5 जितने भी डिफरेंसेस हैं वो निकालने की कोशिश करो। हाँ, ये डिफरेंस है वही आपको बता देगा, आधी जो प्रॉब्लम हो वो यहीं सॉल्व हो जाएगी आपकी, यदि आप अच्छे से
एक तो मेरे को ये पता लग जाएगा अभी 100 कौन कौन रहा है क्लास में, और दूसरा ये पता लग जाएगा कि भी आपने कितना इसको अच्छे से इम्पोर्टेंटली इसको आपने गेन किया है। देखो ध्यान से, हाँ अब देखिए, शाबाश, ये तो देखो भाई पहले ही पता चल गया है कि इस स्ट्रक्चर में WH वर्ड है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन का था और ये स्ट्रक्चर आंसर का है। तो एक बात तो आपने यह ध्यान रखनी है, गांठ बांध लो कि WH वर्ड कभी भी उत्तर में नहीं आएगा। WH वर्ड है बिना उत्तर में कौन ले जानो, WH वर्ड केवल क्वेश्चन में रहेगा, उसको क्वेश्चन में रहने दो, उत्तर में उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, न ले जाना। एक बात तो समझ में आ गई ना भाई, स्ट्रक्चर में वो ऊपर है रहे ठेकोनी को मतलब इनको ले जानो, क्लियर। फिर दूसरी बात, एक डिफरेंस और देखोगा थे, थोड़ा सा ध्यान दोगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है को नहीं, सब्जेक्ट योर और हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आई है, और अठा देखोगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आई है को नहीं। देखो ध्यान से, अंतर तो हो गया ना, दोनों का जो जगह है वही तो है, अलग अलग है। हाँ तो सारी सिस्टम जगह कोई तो है के, पल्लो लड़ाई है भाई की हो रही है कि कौन कट्ठे बैठ सी, है ना। हाँ तो ये देखो समझ में आ गई तारे, एक डिफरेंट WH वर्ड नहीं है तो अपन नियम बना दियोगा उत्तर में WH वर्ड ने कौन लिखागा। दूसरो आपनो है कि प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब पहली और सब्जेक्ट बाद में है, ठीक है, और आप उत्तर में क्या करांगा, सब्जेक्ट ने पहले लिया होगा और हेल्पिंग वर्ब ने बाद में रखांगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और था ध्यान पढ़नी चाहिए, क्या पढ़नी चाहिए कि यो जो आदमी है बारात में, है ना, यो है को नहीं, देखो दी यो है ना डे उत्तर में, ठीक है, यो है, तो ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। तो अब बताओ उत्तर कहां से आया, ईमानदारी हूं दिमाग लगा के एक बात बताओगे, उत्तर आयो कठू थे, थारी तरफ से कोई काम करियो कौन करियो, कुछ जोड़ोगे थे, कोई कृपा करियो है थारी तरफ से, तो अभी तक तो क्यों कौन रखियो दे। हाँ तो बस वही कि सारा जो आपने उत्तर बनाया है वो कहाँ से बनाया है, क्वेश्चन से ही क्रिएट किया है। और बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो थे क्रिएट करे है वो ग्रामेटिकली 100% शुद्ध और सही है। जो आपने क्रिएट किया है अपनी भाषा में तो अपन नकली करी है ना, लेकिन करी अक्कल का सागे है, करी तो नकली है पर करी अक्कल का सागे है, अक्कल का सागे है। तो इसलिए ग्रामेटिकली रूप से, ग्रामर के नजरिए से ये जो आपने काम किया है ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इस चीज को आपना ने बेनिफिट पेपर में 100% मिला हो, क्योंकि सामने वाले के पॉजिटिव जो बनेगा और पॉजिटिव जो दृष्टिकोण बनता है जब एग्जामिनर का, तो वो 10 या 15 नंबर एक्स्ट्रा ही दे के जाएगा, उसके हाथ से अपने आप निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, उसको ये लगेगा कि ग्रामेटिकली बच्चा बहुत स्ट्रोंग है। तो इस चीज़ का एक फ़ायदा, ये बेनिफिट है, ये बोनस है कि भाई यदि आप ग्रामेटिकली किसी चीज़ को सही यूज़ कर रहे हैं तो जो कॉपी जांच करेगा उसके दिमाग में 100% ये चीज़ आएगी कि बच्चे ने अच्छी मेहनत की है और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। तो यो एक एक्स्ट्रा अपना बेनिफिट मिल रहा वो परीक्षा में, क्लियर है। तो कहना को एक बात आपने समझ में आ गई कि आप अपनी तरफ हूँ क्यों गुन करियो, सारो जो मैटर है वो क्या करियो, प्रश्न से देख के बिना उत्तर में क्रिएट कर दियो, बस इतना काम करियो। और सोने पे सुहागा ये है कि भाई यो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही चीज़ है। बात समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं जो कि प्रश्न पूछा गया था कमेंट के द्वारा कि आपा सीधी सीधी कह दी कि भाई बेटा सब्जेक्ट ने पहले लिया होगा हेल्पिंग और बाद में लिख दें, फिर मैनो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है, समझ में आ गई ना। पर इतनी इंग्लिश सोरी गुना, इंग्लिश से इतनी सोरी होती है तो कद का ही पीछ समझ लेता लोग, है ना। तो दिक्कत कठावा है, दिक्कत जो टाबर पूछी सौ बड़ी दिक्कत बावगी क्या आवेगी, ध्यान से सुनो
कि यो थाने सब्जेक्ट लाणो तो है ना। सबसे पहले उत्तर में क्या लाणो है, सब्जेक्ट लाणो है। पण थाने कौन सी बुझा थोड़ी आवा है, छाया आवेगी थार में। कभी थान बड़े पेपर में बैठे बैठे बेरो पड़ जाओ, हाँ यो सब्जेक्ट है। अँ की तो अपने कोई कला को न कोई सम कोई बैठता हुआ धाम में, कोई आती हो बुझा वजा। तो ये दिक्कत आएगी सबसे बड़ी कि लाएंगे सब्जेक्ट लेकिन पहचानेगा कौन, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ नहीं रहेगा ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग और मेन ऑब्जेक्ट है, ये तो खुद को पहचानना पड़ेगा। तो ये जहां दिक्कत आएगी तो जठ दिक्कत होगा बड़ा सोल्यूशन पक्को ही हुआ है, और अपना कन तो 100% होगा, समझ आगी ना। क्योंकि अपना ने इतना दिन हो गया घिसता घिसता कापा बिल्कुल तैयार। हाँ तो ये जो सब्जेक्ट है इसको पहचाने हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इसे की पहचान कराऊंगा था ना, और इतनी पहचान कराऊंगा खुद बताऊंगा, पेपर देख दें खुद बता दें, मैं सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में मैन वर्ब इतो पहचान जाओगा थे, फिर तो ठीक है ना। हाँ शाबाश, फिर तो मेहनत हो जाओगा थे। हाँ फिर तो बुलडोजर बाबा हो जाओगा थे। अब देखो आगे कि अपना ने सब पहले चाहे सब्जेक्ट, फिर चाहे हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब आपनो काम क्या है, आपनो काम है कि प्रश्न देख के आप पिछाड़ सकांगे वो सब्जेक्ट है या हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बताने सीधा सीधा काम लेके चालू, देखो ध्यान से। हाँ भी मैं थ्योरी आ रहा चक्कर में पढ़ाई को नहीं, आप थ्योरी समझ में आती तो लफड़ो को नहीं हो कौन के, आप अपने लेवल पे सीखा यदि पार पड़ेगी कौन के, ज्ञान डोले के पार पड़े वो सब्जेक्ट है। मैं कहूँ एक बार ई सब्जेक्ट ने आप ड्रॉप कर दियो, छोड़ दो, समझ में आ गई बात है। एक बार इस पर चर्चा को नहीं करा, अपना ने पहचान निकाल ली, अभी की बात बताऊँ था। 2 नंबर पे क्या चाहिए था ने, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब थे बता दोगे हेल्पिंग वर्ब कितना देना पिछाड़ सको, हेल्पिंग वर्ब पिछाड़ लो, देखते हैं कि आ हेल्पिंग वर्ब है। हाँ पिछाड़ लो का सगड़ा, थोड़ा सो दिमाग ने जागृत अवस्था में रखा करो। क्या थाने पिछली क्लास में मैं बता के गया हूँ 100%, याद है मैंने पिछली क्लास में 100% बता के गया हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्यों है। हेल्पिंग वर्ब 24 हुआ, 25वीं हेल्पिंग वर्ब हो को नहीं, थाने 24वीं लिखाईडी है। और जो पहली से चैनल पर जुड़े नहीं बात तो बहुत अच्छी तरह करवाईडी भी। तो हेल्पिंग वर्ब ने तो आप पिछाड़ लेंगा, क्योंकि इंग्लिश में 24वीं हेल्पिंग वर्ब वहाँ 25वीं बनी को नहीं। जहाँ अपने घर मान लो 5 जना है तो बा 5 में से कोई आवाज तो आप पिछाड़ जाओ, अपने घर को छट्टो गए आ जा है ना, मुंह उठा के, तो बिना आप घर को बताओ 12 को आप ही बता दें, क्योंकि वो 5 में को नहीं। तो इको मतलब क्या है कि आ 24 में से जगह में थान लिखाई ही, आ 24 में से कोई सी है जब तो बिन के मान लो हेल्पिंग वर्ब मान लो, और आ 24 के अलावा कोई सी है इको मतलब 25वीं है, तो वह 25वीं तो है लेकिन वह हेल्पिंग वर्ब को नहीं। इतनी सी बात क्लियर है। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब ने पिछाड़ोगा कौन, पिछाड़ोगा भाई WH वर्ड है, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब 24 के अलावा 25वीं को नहीं हुआ है। और अच्छा एक मैटर और बता दूं थाने, WH वर्ड के बाद में ज्यादा शंका मत रहा, क्यों WH वर्ड को पूरा चार्ट बिल्कुल बनेड़ो मिल लगो थाने 100%, और चार्ट के साथ साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 चीजें और रटवाई जाएंगी, अच्छे से याद करवाई जाएंगी और क्लास में करवाई जाएंगी, ठीक है ना। तो WH वर्ड तो थारे फिंगर टिप हो जाएगा, चिंता को रात ने भी कोई थप्पड़ मार के पूछोगे तो रात ने भी गाओगा यहाँ को याद करवा दे। तो WH वर्ड तो टेंशन को। अब यह है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब की आपा एक पूंछ पकड़ ली, के पकड़ ली कि 24 हीर 24 अपना ने याद ही, 24 के अलावा कोई सी हेल्पिंग वर्ब बन कौन सके, तो आराम से पिछाड़ लेगा। फिर अपना ने चाहे मैन वर्ब है ना, मैन वर्ब भी तो आई ने, ओके है मैन वर्ब है। अब थार में से कोई सो मैन वर्ब बता दे तो भी इनाम में देवांगा, बोलो थार में से कोई भी मैन वर्ब की पहचान बता दे, यहाँ की सटीक पहचान के जो मेरे जिसो टाबर है ना वो भी पिछाड़ ले, जमा बोलो कोई टाबर हो मेरे जिसो वो भी पिछाड़, यहाँ की पिछाड़ बता दो तो थानकाल इनाम मिल लगो। देखो मैं बताऊँ, चलो थे गूंगा हो देख के कब तक बताओगा। हाँ देखो ध्यान, मैन वर्ब की बात आई तो थोड़ा सा
आप बेटे ध्यान दो जठे आपने पढ़े हो नियम नाम कदे याद कर सुनिया के है ना, तो बड़े ध्यान दो कि मैन वर्ब कौन कौन सी बन सके है ना, कि मैन वर्ब है वो कैसे कैसे बन सकती है। ठीक है, मत नाम बताऊं बे, नाम थे याद करियो, सुनेड़ा है कौन सुनेड़ा। ठीक है ना, टेंस पढ़ दिया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनेड़ो है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म सुनेड़ो है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सुनेड़ो है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सुनेड़ो ने, शाबाश। मैन वर्ब की चौथी फॉर्म सुनेड़ी है, कई गूंगा हाँ भर रही, अरे अच्छा रे सुनना मत रो छोरो। मैन वर्ब की 3 फॉर्म सुनेड़ी है अपनी, 3 हो समझ में आ गई ना। तो फर्स्ट फॉर्म सुनेड़ी है, सेकंड फॉर्म सुनेड़ी है, थर्ड फॉर्म सुनेड़ी है। ठीक है, एक अपनी सुनेड़ी है कि बाहर ही थोड़ी देर पहले गावा आप कि मैन वर्ब या मैं एस या ई एस, मैन वर्ब में एस या ई एस लागेड़ो है। ठीक है, एक अपनी सुनेड़ी है कि मैन वर्ब में जोड़ दें आईएनजी, के जोड़ दें आईएनजी। तो मैन वर्ब की एक तो फर्स्ट फॉर्म बन सके, एक सेकंड बन सके, एक थर्ड बन सके। ठीक है, एक एस या एस लाग सके और एक आईएनजी फॉर्म बन सके। अब बताओ कितना गोलियां हो गया रे, 5। तो मैन वर्ब का कितनी फॉर्म बन सके अधिकतम, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस या एस आईएनजी, इसका मतलब 5 फॉर्म बन सके। यानी मैन वर्ब के साथ आप 5 फॉर्म बना सकते हैं। 5 के अलावा छठी फॉर्म बनेगी नहीं, 5 के अलावा छठी फॉर्म नहीं बनती। तो इसको मतलब है यदि कोई शब्द ने मैन वर्ब आपा डिक्लेयर करा, आपा भी ने मैन वर्ब बतावा, तो इसको मतलब आ 5 में से कोई सी काम भी सके ओडो रे जद ही बा मैन वर्ब है। या तो बा फर्स्ट फॉर्म हो सी, या सेकंड हो सी, या थर्ड हो सी, या एस या ए जुड़ेड हो सी, या आईएनजी जुड़ेडी हो सी, जद भी ना आपा कहेगा इसका बा मैन वर्ब। ठीक है, अब ई कान न चाहे इं पकड़ लो और तो इं पकड़ लो, तो इन उल्टो पकड़ के देखोगे, मान लो कि कट्ठे लिखेड़ो है प्लेड, क्या लिखेड़ो है प्लेड। ठीक है, तो आ तो थाने दिख रहा है कि ईडी जुड़ रही है, के जुड़ रहे है ईडी जुड़ रही है। ठीक है ना, तो ईडी जुड़ रहे तो वो थाना ध्यान है कि भाई ईडी सेकंड फॉर्म में जुड़े या थर्ड फॉर्म में जुड़े, आई तो बात है ना, क्या तो सेकंड में जुड़े नहीं थर्ड में जुड़े। अब थे बताओगे सेकंड में थर्ड में ईडी जुड़ेड़ो है, तो इसको मतलब यो शब्द है कि ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के अनुसार हो क्या उसके, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बने, बस सीधी सी बात है। तो आ तो कन्फर्म होगी ना कि मैन वर्ब है, आ तो कन्फर्म होई को नहीं होई। जय मान लो कि थारे सामने लिखा है सिंग्स, क्या लिखा है सिंग्स। अब थाने बेरो है कि वो तो लिखी है देसी नागलो, तो वो तो देख के आंख तो खोल के देख ही सको कि सिंग में क्या जुड़ रहे है, एस जुड़ रहे है ना। अब थे याद करोगे भाई एस या ई एस है वो क्या में जुड़ा है, स्ट्रक्चर वाक्य के स्ट्रक्चर में एस या ई एस क्या में जुड़ा है, तो थारे अर्ध चेतन मन में याद आओगे कि एस या ई एस तो मैन वर्ब में जुड़ा है। मैन वर्ब में जुड़ा तो ये मतलब यह क्या है मैन वर्ब है। अब बताओ पिछाड़िया कौन पिछाड़िया, अब भी कोई सा का डाउट है तो मन पूछ लियो क्या आ 5 में से कोई सो भी काम होड़ो है, तो बी शब्द ने आपा के डिक्लेयर कर सका, हाँ मैन वर्ब डिक्लेयर कर सका। हाँ, और मैन वर्ब है वह अपनी सब्जेक्ट के बाद में आएगी प्रश्न में, सब्जेक्ट के बाद में आएगा प्रश्न में। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनियो कि WH वर्ड चार्ट के द्वारा आप पहचान लेंगे कि 12 14 या 13 हुए हैं, 14 या 13 को चार्ट आओगे थारकने के, उससे हम WH वर्ड को पहचान लेंगे। हेल्पिंग वर्ब अपना बेरो है 24 हो, 25 भी बड़ी कौन से दावेगी कठूँ, तो बात 24 में से है तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं। मैन वर्ब अपना बेरो है कि या तो फर्स्ट फॉर्म हो, या सेकंड हो, या थर्ड हो, या एस या इस लागेड़ो, या आईएनजी, अंक अलावा छठी फॉर्म तो बनी को नहीं, तो यह मैन वर्ब है। अब आपनो समाचार बच गयो सब्जेक्ट, क्या बच गयो सब्जेक्ट। अब थार पे छोड़ू प्रश्न के थे ढूंढो सब्जेक्ट, के तरीको लगा सको थे सब्जेक्ट को, वो प्रश्न देख के थाने बताना है कि सब्जेक्ट ने क्या ढूंढोगा, या को सटीक तरीको बता दो कि मेरा दिशो जमा जो बोड़ो टाबर है वो भी फट दे इसी पतो कर ले सब्जेक्ट यो है।
सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट कहाँ आया को कोई तरीको निकाल के ले। हाँ देखो थोड़ा थोड़ा ठीक है, देखो ध्यान से कह रहे वो हेल्पिंग वर्ब ते पिछाणी कौन पिछाण ली ने बोलो भी कोनी ई मैन वर्ब ने ते पिछाणी कौन है पिछाण लो का ने इन्हें भी कौन बोलो। तो अब मैं थाने सब्जेक्ट पिछाड़नो बता दूं। आगे पीछे को मैट्री मत रखो के एक आगे एक पीछे एक गेलना एक दो। अरे एक और नियम तो बिल्कुल ही भूल जाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 ए तो लगाई मत दियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी देख लियो। ठीक कई बार टाबर आया है भाई मैंने कोई बताई होगी या भाई खुद लगाई होगी भाई, कोई ना पा क्या बदनाम करा क्या बोलो। 1 नंबर WH वर्ड, 2 नंबर हेल्पिंग और 3 नंबर सब्जेक्ट, 4 नंबर बैन वर्ब, 5 नंबर ऑब्जेक्ट। यहाँ तो वो तो तरीको लगाने होगा नहीं, इन तो भूल जाओ ठीक रोड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो टाबर बता रहे हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आओ, बात भी सही है। कई जगह थोड़ा ज्यादा चाणक्य कई बार बता रहे हैं कि मैन वर्ब के पहले आओगे, मैन वर्ब के पहले आओगे। ठीक है तो थे दोनों मिला दो तो बिल्कुल सटीक तरीको बन जाएगा थारो, बिल्कुल ढूंढ लोगा प्रश्न देखते हैं ढूंढ दोगा। क्या बताना ध्यान से सुनो कि सब्जेक्ट है वो प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में मिलेगा। सब्जेक्ट है वो प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में मिलेगा। और आ दोनों को तोड़ थे बढ़िया तरीके काट रखे है कि या हेल्पिंग वर्ब होगी या मैन वर्ब होगी। तो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब मिल गई तो फिर सब्जेक्ट मिला हुआ यह है कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो भी है वो सारा क्या है सब्जेक्ट। अब बात समझ में आई नहीं आई जो पूछ लो कि हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दोनों पिछाड़ ली और हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो भी है वही सब्जेक्ट है। देख लो भाई कोई पूरा क्या है सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई है बस। तो है मान लो कि पूरा काम ही निकल गयो, पिछाड़ा ना रो काम तो पूरी समस्या ही हल होगी। क्या हल हुई है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, मैन वर्ब से पहले सब्जेक्ट छोड़ो इन्हें, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच में है वो पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है क्लियर। अब एक ऐसा गया थोड़ी सी ज्ञान की बात याद रखनी ही, वह ध्यान में कर लो। ठीक है हाँ शाबाश सही कह रहे छोरो। खड़ी प्रॉब्लम यही हो बड़े पिछाड़न में ही आज के बाद में कौन रह गया प्रॉब्लम। अब देखो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पिछाड़ तो लियो, पर सब्जेक्ट के साथ एक बात ध्यान रखियोगे आ मत मान के चलो। ज्यादातर टाबर की गलती करे हैं या ट्रिक लगावा दे क्या सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में एक ही शब्द मान के चलना मैं एक ही उसी आ कौन बताई भाई। हाँ तो कोई बताई नियम को नहीं हो कोई बताई डी तो कौन कोई की अरे बताई डी तो काट दियो मैंने क्या सब्जेक्ट थाने एक ट्रिक बता दी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब के बीच में होगो। ठीक है शब्द को नहीं गिनना अपना जितो है वो सारे डंगे ने उठा लो। 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द 4 शब्द 5 शब्द 6 जितना ही सर ने उठा ले होते तो इस सब्जेक्ट ने उठा के चाहे कितना ही शब्द दो ने उठा के डल लियो। ठीक है जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई बॉयज ऑफ 10th क्लास इन दिस स्कूल। तो अब ये पूरो को पूरो सब्जेक्ट है। अब थे भी एक ही लियाओगा ना एक वो एक और नियम लगा दोगा कि एक ही शब्द लेना दो तो ही लियाओगा फिर वो तो गलत हो जाओ पूरी मेहनत में पानी फेर देगा। तो थाने क्या ध्यान रखना है कि पूरो जो है डंगो बिन पूर्ण ढलिया होगा। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है उसके बीच में जितने भी शब्द हैं वो तुम्हारे लिए पूरा ही सब्जेक्ट है, उसको उठा के ले आओ और कहाँ रख दो सब्जेक्ट में रख दो। एक बात तो याद ध्यान में रह जाएगी ना शब्द को नहीं गिनना चाहे 1 हो 2 हो 5 हो कितना उसे नहीं लेना है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है बेटा कि यदि एक तो ओ है ना ऑफ जिन बोला आप और एक है अपोस्ट्रोफी, यदि ये आपको बीच में मिलते हैं तो इससे पहले वाला और इससे बाद वाला पूरा शब्द उठा के लाना है। जैसे हम कहते हैं मॉनिटर ऑफ 12th क्लास, मॉनिटर ऑफ 12th क्लास तो ओ आया है तो इसका मतलब इससे पहले वाले को भी उठाओ और इससे आगे वाले को भी उठाओ। समझ में आ गई। जैसे कहते हैं राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड
तो इसको भी पूरे को उठाओ, अपोस्ट्रोफी आ गई ना, तो इन पीछे वाले को उठाओ और आगे वाले को उठाओ। ये दो चीज़ें सब्जेक्ट को चूज करते समय, सब्जेक्ट को डिक्लेयर करते समय ये ध्यान में रखो। पहली तो कि शब्द नहीं गिनने, जितना हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जितने भी शब्द सबको उठा के लाना है। दूसरा, यदि ऑफ है या उसके अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है तो फिर उसके आगे और पीछे पूरा मैटर उठा के लाना है, अकेले शब्द को नहीं। जैसे आप मॉनिटर को उठा दो, गलत हो जाएगा। मॉनिटर ऑफ 12th क्लास ये पूरा उठाओ। यदि राम को उठाओगे तो भी गलत है, फ्रेंड को उठाओगे तो भी गलत है। एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो है राम्स फ्रेंड। तो ये सब्जेक्ट का मैटर क्लियर हो गया। अब फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हाथ ऊपर करके पूछ सकते हो। हाँ शाबाश, अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से पहचान सकते हो। कहाँ तक पहुँच गए आप पहचान में कि हेल्पिंग वर्ब पहचान ली, मैन वर्ब पहचान ली, इसके बीच में जो था उसको सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और वही सब्जेक्ट होता है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या मैटर है? ऑब्जेक्ट वैसे आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपको ये नहीं कहेगा कि इसको प्रभावित करूंगा या होऊंगा, ये कुछ नहीं करता। ये सब्जेक्ट जो प्रश्न उत्तर का मामला है, तो प्रश्न में जहाँ रहता है वहाँ उत्तर में आप उठा के इसको रख दो, फिर कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है। वैसे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो वर्ब जो होती है उसके द्वारा डायरेक्टली इफेक्टेड होता है। डायरेक्टली इफेक्टेड जो एलिमेंट है वही ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन इत तो अपना न तो आवे और न आप सीखने को अपने टाइम, तो इत तो याद रख लो कि क्या और किसको का जो भी उत्तर है, क्या किसको का जो भी आंसर है वही ऑब्जेक्ट है। क्या और किसको का जो भी आंसर, ये ट्रिक है, सीधी सी याद रख लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या और किसको का जो भी उत्तर है वही आपके लिए, सिंपल सी बात है, आपके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब मैं कहूँ कि भाई राम ने शाम को 10 रुपये दिए, 10 गणाई ना, थरकन ज़्यादा ही ज़्यादा दे दियो अपने के लिए। राम ने शाम को 10 रुपये दिए, ठीक है। तो पहले है क्या दिया, तो बताओ क्या दिया? 10 रुपये, है ना। दूसरा किसको दिया, किसको दिया रे? शाम को दिया, दोनों ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा क्या है? 10 रुपये ऑब्जेक्ट है, किसको है? शाम को, तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब जठे दो ऑब्जेक्ट हो जाए ना, जठे दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो फिर बने बगो नाम देना पड़े, क्लासिफिकेशन करना पड़े। तो रियल में तो ये ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ये दो ही इलिया ने क्लासिफाई करना पड़ेगा कि 10 रुपये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और शाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ग्रामेटिकल रीजन ये है, याद रखने के लिए बता रही हूँ, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो अपना जरूरत कौन पड़े ज़्यादा है कि अब क्या 10 रुपये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शाम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रीजन ये है कि जो शाम है वो 10 रुपये के माध्यम से सब्जेक्ट के कनेक्शन में आया है, तो इसलिए राम का डायरेक्ट कनेक्ट कौन है? 10 रुपया, और 10 रुपया के माध्यम से कौन कनेक्ट हुए है? शाम। तो इसलिए ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया है, अभी इन प्रश्नोत्तर वाले मामले में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। क्लियर है? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसको मतलब 4 जगह मेन एलिमेंट आप चारों थे पहचान लोगा और बाको उत्तर में आराम से ट्रांसफर कर दोगा ना। अब यो एक विचारो, यो बड़ो सो आदमी यो बच रहे, को नाम क्या रहा? हाँ, इनका नाम मुँह बेरो था ने, वो अदर वर्ड है। अदर वर्ड को मतलब यही है कि भाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट है, तो मैन एलिमेंट हो गया। और आ 4 के अलावा यदि कोई सामान पड़े है तो बिन लिख दो अदर वर्ड में, यानी बिना ऑब्जेक्ट के बाद में लिख दो। इसलिए भी को नाम क्या है? अदर वर्ड में। यदि पर्सन में अदर वर्ड है तो बिन अदर वर्ड उत्तर में लिख दो बस। भाई ओ अठे पढ़े हो तो इन अठे लिख देंगे आप बस। इसको कोई स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट को नहीं है, इसका स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं। अब बताओ पहचान वाले मामले में कोई दिक्कत है तो पूछो। भाई इन आप पहचान लिया, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट जो स्टेप है,
सीखने की वह यही है कि पहले इन्हें जो लिखणु पहली पहचान जरूरी है, पिछाड़ोगा नहीं तो लिखा ही नहीं, तो इसलिए पहले पहचान होनी बहुत जरूरी है। तेरा हम देख लो इन्हें, और फिर कोई दिक्कत है तो मन पूछो। हाँ, पहचान लोगे। अब यदि पहचान लिया है आपने, पहचान कर सकते हो, तो इसको फिर आंसर में बदलने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भी आपको पता है कि WH वर्ड है, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन मिलेगा। और उत्तर में क्या करना है, उत्तर में करना है कि इस सब्जेक्ट को यहाँ लाना है, इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लाना है, इस मैन वर्ब को यहाँ लाना है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ और अदर वर्ड को यहाँ, फिर आपका उत्तर क्रिएट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं आंसर क्रिएट करना, क्वेश्चन से आंसर क्रिएट करना। क्लियर है? तो अब देखिए, यदि आप क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तब अब हमने एक चीज को छोड़ रखा है। किस चीज को छोड़ रखा है? WH वर्ड। और ये WH वर्ड है, ये आपका वास्तविक जो क्वेश्चन होता है, और इसी का जो आप उत्तर देते हैं या उत्तर देने की कोशिश करते हैं, वो इसी की उत्तर देने की आप कोशिश करते हैं। क्लियर है? इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आपको अच्छे से बताया जाएगा कि हम किस तरीके से इसको हम क्लेरिफाई करते हैं। आपको यहाँ तक रेडी रहना है, और नेक्स्ट क्लास में जो WH वर्ड है उसका ऐसा तरीका आपको तैयार करके दिया जाएगा कि आप WH वर्ड देखते ही अपने आप में तैयार हो जाएंगे। आपको पहले से पता होगा कि इसका उत्तर ये है और इसका उत्तर लिखना यहाँ है, और इतना हो जाएगा तो फिर गलत होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे आपके, और आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर पाओगे, अपना पेपर है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बी कनेक्टेड।